अच्छा देखो, हम लोगों ने क्या सीखा था लास्ट क्लास में? सर आप डायस्टीरियोमर्स कर रहे थे। मतलब लिखवाया था या कुछ समझाया भी था? सर आपने सर लिखवाया था। एक्सप्लेनेशन बाकी है। सारे स्टूडेंट को इंटर हाँ, कर। एक्सप्लेनेशन बाकी है वो का मतलब अच्छा, केवल लिखवाया था क्या? लिखवाया पूरा एनांटियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, मीसोमर्स और वो सब। अच्छा 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 वो सब एक्सप्लेन करना है आपको। एनाशियोमर शायद हो गया। अच्छा, एक मिनट, जस्ट मिनट, जस्ट अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे को आइडिया, आरएस सिखा दिया था ना, आरएस वेज वेज डैश में। हाँ सर, उसके बाद आपने वो लिखा सर है। अच्छा, मैंने ये सिखा दिया था लास्ट क्लास में कि वो कैपिटल डी कैपिटल एल है, नो पॉज नो कॉज, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए I1 I2 करके C1 C2 ऐसा सिखाया था ना बच्चों? कोई भी लास्ट क्लास में बताया था ना, C1 C2 करके। सर एक एग्जांपल लिया था। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। देखना सारे लोग कि जो हम लोग कर रहे थे कि जैसे मान लो कोई भी मॉलिक्यूल हो, राइट, कोई भी मॉलिक्यूल हो, तो हम लोग इनिशियम कैसे बताएंगे? जैसे CH3 CCl HCl C2H5 है। अब देखो इसमें कायरल कितने हैं? 2 हैं। N=2 है। ऑप्टिकल एक्टिव कितने बन जाएंगे? 4 बन जाएंगे। मीजो कितना बनेगा? 0 बन जाएगा। रेसमिक कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा। इनैंशियोमर कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा। और ऑप्टिकल आइसोमर कितने बन जाएंगे? कितने बन जाएंगे? 4 सर। 4 बन जाएगा। सर आपने ये मीजो और रैसमिक मिक्सचर वो सब समझाना बाकी था। हाँ, वही समझा रहे हैं, वही समझा रहे हैं, वही सारी समझा रहे हैं। ठीक है, तो ओके ये सर। C2H5 वही चीज है। देखो, एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि दोनों कार्बन पे 2 एटम या ग्रुप को इंटरचेंज कर दिया, देख रहे हो ना, इंटरचेंज यस कर सर। दिया। और एक पॉसिबिलिटी है एक पे ऐसे हो जाए C2H5, और मतलब एक पे क्या करेंगे, एक एक को चेंज करेंगे, बराबर दोनों को चेंज कर रहे हैं। Cl H C2H5 और CH3, ये 4 हो गया और ये 3 हो सर गया। ये सारे सिंबल्स का मतलब बता दीजिए ना, AMR। ए का मतलब ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म, M का मतलब मीजो, R का मतलब रेसमिक, E का मतलब इनेंशियोमर्स। ठीक ओके है, सर। नोट करना है कि पहले जितना लिखा है उतना। पहले जो लिखवाया वही है, बराबर। अब ये 4 बने, 1 2 3 4, तो 1 और 2 का जो रिलेशन है, और 1 एंड मतलब 3 एंड 4 का जो रिलेशन है, वो तो देखो मिरर इमेज है, दोनों कार्बन एटम पे चेंज हो रहा है। सर इनैंशियोमर्स। और 1 3 को और 1 4 को करेंगे, वन थ्री 1 4 2 3 2 4, है ना? ये क्या हो गया? डायस्टेरियमस। डायस्टीरियोमर्स।
तो वैसे भी देख सकते हैं कि अगर देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, एस हो गया, और इसका भी क्या हो गया, सर वो आर हो n गया। n क्या है, n इक्वल टू 2 में? एन इक्वल मतलब कायरल एटम कितने हैं, 2 हाँ है ना। सॉरी सॉरी सॉरी। सर वो आर के राइट में क्या लिखा है वो ये वाला O1 है। ये कार्बन का जो है कॉन्फ़िगरेशन क्या एस है, ये क्या हो गया, आर है ये बराबर। सारे एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर। और इसका क्या हो गया, आर हो गया, और इसका क्या हो गया, बोलो एस हो गया। तो दोनों कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, चेंज हो गया ना, बताइए। सर आपने वो क्या लिखा नीचे, 1 को 1 के साथ कंपेयर करेंगे तो? हाँ सर वो 1 2 3 है वो। पहले स्ट्रक्चर को 1 और 2 को कंपेयर किया। जैसे नीचे 1 और 3 सर वो होना चाहिए ना। डायस्टीरियोमर्स है वो। अच्छा 1 और 3, हाँ वो 1 और 3 है, 1 और 4 है, 2 3 है, 2 4 है, बराबर। सर आप एक बार सारे नोटेशन बता सकते हो आपने जो लेटर में लिखे। यस प्लीज। पहले लिखवाया है, ए का मतलब ऑप्टिकल एक्टिव होता है, मतलब डीएल फॉर्म। एम का मतलब क्या होता है, मीजो फॉर्म। ये पहले भी लिखवा चुके हैं ना। नहीं सर। नो सर। नहीं सर, मतलब ये नोटेशंस नहीं सिखाया बोला था आपने। अच्छा आप अभी लिखवाया नहीं। आर का मतलब रेसिमिक मिक्सचर, अभी बताएंगे। ई का मतलब इनिशियोमर्स, और ऑप्टिकल आइसो, ओआई का मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स। सर तो ए और ओ आई तो सेम ही होगा ना। ना, So A is diastereomers. ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म। ओआई का मतलब जो होता है ना, ए प्लस एम होता है। एक्टिव प्लस मीजो को बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। अच्छा लास्ट क्लास में हमने नहीं बताया है क्या, आपको लग रहा है ना। सर आपने मीजोफॉर्म और रेसमिक वो सब नहीं अरे रुक जाओ, हाँ रुक सर वो जाओ, एक्सप्लेन। You अच्छा just told us to write. रुको आप लोग, टेंशन ना लो, मेरे को समझ लेने दो, मैं 1 मिनट चेक कर लेता हूँ कहाँ तक होता है, नहीं तो झूठ मूठ का कंफ्यूजन होगा ना। तो आपको नोट्स भेज दो। नहीं मेरे पास है, मैंने भेजा है तो है ये, मैं देख रहा हूँ। So could you show the previous page? हाँ जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट, अभी समझा देते हैं, अभी 2 मिनट में। हमने सोचा कि आपको बता चुके इसलिए। अब देख लिया मैंने आपका नोट्स, रुक जाओ जो भेजा था, अब बताने दो मेरे को, समझो। देखो जब आप मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल हो ना, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो आप लोग ये फंडा यूज कर सकते हो। मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म, उसको ए से लिखते हैं 2 टू द पावर n। n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ कायरल एटम, बराबर। टोटल नंबर ऑफ मीसोफॉर्म, ये क्या हो गया, m इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा।
1 सेकंड टोटल नंबर, एक मिनट, टोटल m इक्वल टू 0 कैसे बोला आपने? सिमेट्री कहाँ होगी, अनसिमेट्रिकल होगा तो टोटल नंबर ऑफ रैसिमिक मिक्सचर R is equal to A by 2. Total number of enantiomeric pair. मतलब पेयर के फॉर्म में E is equal to A by 2. Total number of optical isomers. Isomers. OI is equal to A plus M. सर आपने जो एग्जांपल लिया था उसमें e इक्वल टू 1 लिखा है, वो 2 होना चाहिए था। आप बताते हैं जस्ट एक मिनट वेट करो। सर बट मेसोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव नहीं अबे होते। रुक जाओ यार, शांत हो जाओ, तुम बोलो चाहे मेरे को बोलने दो, पहले लेट मी फिनिश फर्स्ट, ठीक है? बीच बीच में बोलोगे तो डिस्टरबेंस होगा, आपको समझ में नहीं आएगा। इसमें कायरल एटम कितने हैं? 2 हैं, मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, तो 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू एक्टिव फॉर्म 4 बनेंगे, 1 2 3 4। मीजो कितना हो गया? 0। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो मीजो 0 होगा। रेसमिक कितना हो गया? 1 पेयर, जो एक पेयर है ना, मतलब 4 में पेयर कितने हो गए? 2, तो रेसमिक मिक्सचर होगा 2। इनेंशियोमेरिक पेयर या इनेंशियोमर्स कितने होंगे? 2 होंगे, 2 पेयर जो एक दूसरे के मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो। और ऑप्टिकल आइसोमर्स में मीजो और एक्टिव दोनों को काउंट करते हैं, एक्टिव और मीजो दोनों को काउंट करते हैं। मतलब जो मीजो फॉर्म है वो भी एक ऑप्टिकल आइसोमर्स है, ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म नहीं है, लाइट को रोटेट नहीं करेगा, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर्स है। ऑप्टिकल आइसोमर्स में उसको काउंट करते हैं। तो देखो जैसे मैंने यही बताया, ये फार्मूला के अकॉर्डिंग फाइंड करोगे तो 4 आएंगे। अब मैंने ये बताया कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इनेंशियोमर्स हैं, राइट, और फर्स्ट फोर्थ सेकेंड थर्ड सेकेंड फोर्थ डायस्टीरियोमर्स हैं, राइट। कैसे हैं जरा ध्यान सुनना। सर एक डाउट था, 1 मिनट रुको, पहले क्या मैंने अभी बोला, आपको क्या सिखाया? तो आप पहले समझा सकते हो क्या? अब जरा ध्यान सुनो। जैसे मान लो ये एक आइसोमर 1 है, एक आइसोमर 2 है, 2 आइसोमर्स हैं और दोनों में 2 कायरल है, C1 C2, और मॉलिक्यूल क्या है? अनसिमेट्रिकल है। तो हम लोग जैसे ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का निकाले हैं, तो सेम कार्बन का, जैसे ये क्या है? SR आ रहा है, S पहले का है आइसोमर 1 में, दूसरे में R आ रहा है, राइट। तो अगर S का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाए? R हो जाए, सेम कार्बन का, R का क्या हो जाएगा? S, तो आइसोमर 1 2 को क्या बोलेंगे? इनेंशियो। क्या बोलेंगे? इनेंशियोमर का मतलब यही होता है अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में, राइट, कि अगर 2 आइसोमर्स हैं और इसमें 2 कायरल एटम है, एक का कॉन्फ़िगरेशन S है, दूसरे का R है, तो S वाले का R हो जाए, R वाले का S हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? इनेंशियोमर्स। क्या बोलेंगे? इनेंशियोमर्स। और डायस्टीरियोमर्स का मतलब क्या होता है कि ये मान लो आइसोमर 1 है और ये आइसोमर 2 है, और C1 है और C2 है, एटलीस्ट 1 का कॉन्फ़िगरेशन, मान लो ये R है और ये S है, एटलीस्ट जैसे R का तो S हो जाए और S का S ही रहे, एटलीस्ट 1 का सेम हो जाए, 1 कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन सेम है, एटलीस्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 1 कार्बन एटम क्या हो गया? सेम हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? इनेंशियोमर्स या डायस्टीरियोमर्स? डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स।
डायस्टेरियमर्स सर एटलीस्ट। ये तो आपने करवाया था लास्ट क्लास में। एक मिनट रुको, मेरे को बोलने दो यार, सबको समझाने दो ना, आप लोग बीच बीच में बोलोगे तो कैसे होगा बच्चे। अब जैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन है, ये है, क्या हो गया, एस है ना, और इसका कॉन्फ़िगरेशन है, बोलो दूसरे वाले का बताया है, आपको बताना चाहिए क्या कॉन्फ़िगरेशन है। सर एस है। दोनों का ऐसे है, हाँ तो इसका क्या होगा, आर होगा पक्का, इसका भी आर ही होगा, देख लेना, आर है, आर है। यस अब देखो Yes, एस एस sir. का आर आर हो गया तो क्या हो गया, इनेंशियोमर्स हो गया ना, और ये एस आर का क्या हो गया, आर एस हो गया, तो इनेंशियोमर्स हो गया। लेकिन एस आर का एस एस है तो क्या हो गया, एस का एस ही है तो क्या हो गया, डाया हो गया ना। डायस्टेरियमर्स। और एस आर का क्या हो गया, आर आर हो गया, तो डायस्टेरियमर्स हो गया। यस सर। और आर एस का एस एस हो गया तो डाया, आर एस का आर आर हो गया तो डाया। समझा कि नहीं समझा, ये क्यों लिखा है मैंने कि 1 3 1 4 2 3 2 4 आर डायस्टेरियमर्स, बराबर। बोलो। हाँ सर। यस सर। अब आपको किसी को कंफ्यूजन हो, जो अभी बताया है, कंफ्यूजन जो अभी बताया है वो बताओ, आपका मैं डाउट बता देता हूँ, जिसको जो कंफ्यूजन से पूछ लो। सर आपने जो क्वेश्चन दिया आज क्लास के स्टार्ट में, उसमें a इक्वल टू 4 था, तो फिर e और r तो 2 होना चाहिए। यस सर, सेम डाउट। यस सर, सेम डाउट। क्या करे हो, a इज इक्वल टू 4 है तो e और r 2 होना चाहिए ना, आपने जो फॉर्मूला दिया उसके सर हिसाब दो से। पेयर आपने 1 लिखा है दोनों मतलब अगर a इज इक्वल टू, अगर ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म कायरल एटम 2 हो गए तो 2 2 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 है ना। हाँ तो सर। R सर और वो E समझा, A रैस्टमिक by 2 मिक्सचर और लिखा है तो एनंशियोमर a/2 होगा तो 2 होना चाहिए। हाँ a 2 होगा, 2 होगा। मैंने कितना लिखा है, सर सर आपने 1 1 लिखा है दोनों में। अच्छा उसलिए 2 होगा। मतलब फर्स्ट और सेकंड जो है ना इनेंशियोमेरिक पेयर है, एक है, थर्ड एंड फोर्थ क्या है, एक इनेंशियोमर है, तो कितने होंगे, 2 ही होंगे ना, बराबर। एक डाउट ये है कि सर आपने जब करेक्ट फेजर सिखाया था तो आपने कहा था कि जब रोटेट करेंगे, मतलब जो हॉरिजॉन्टल पे है, तब हमें इनैंशियोमर्स मिलेगा। सर नहीं, मतलब आपने जो बोला एकदम 100% रॉन्ग बोला। मैंने क्या बोला था, इनेंशियोमर जब 2 को किसी कायरल कार्बन एटम के अबाउट क्या करेंगे, चेंज करेंगे, उसकी पोजीशन को चेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। 2 हाँ पोजीशन, तो मैंने ये बोला था इनेंशियोमर। तो देखो ना, इसमें 2 कायरल हैं, पहले में 2 कायरल कार्बन है, दूसरे में 2 कायरल एटम है, दोनों मॉलिक्यूल सेम है, दोनों कायरल एटम पे हमने Cl और H को चेंज किया है ना, दोनों को। अब तो सर मैं यही पूछ रहा था कि इनैंशियोमर्स होने के लिए जरूरी नहीं है ना कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल पे चेंज किया, वर्टिकल भी कर सकते कहीं हैं। पे भी चेंज करो, ओके सर, समझ गए। बस एसआर पे डिपेंड करता है वो सब। या अनसिमेट्रिकल है तो आप कॉन्फ़िगरेशन से निकाल लो। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आप पूछ रहे हो कि 2 को कहीं पे भी चेंज करोगे तो क्या होगा, इनेंशियोमर्स होगा, और कुछ नहीं होना है, समझ गए। मतलब सर 2 को चाहे वो हॉरिजॉन्टल चाहे वर्टिकल इंटरचेंज किया तो कहीं पे भी भाई। ओके समझ गए। थैंक यू सर। सर सर ऑप्टिकल आइसोमर्स में हम लोग मेसोमर्स को क्यों काउंट करते हैं? हाँ, मीजोमर्स भी एक ऑप्टिकल आइसोमर्स है, राइट। ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म और मीजो फॉर्म डिफरेंट है, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर्स में एक्टिव और मीजो दोनों को काम करेंगे, ठीक है। सर बट मेसोमर्स जो होते हैं वो एकाइरल कंपाउंड्स होते हैं सर, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स में कैसे काउंट होगा? उसमें कायरल एटम हो सकते हैं, ऐसा जरूरी थोड़े है, कायरल एटम होगा और सिमेट्री होगी तब मीजो बोलते हैं। सर मैं बोल रहा हूँ वो ओवरऑल कंपाउंड तो एकाइरल होता है, राइट सर, तो इसलिए तो फिर वो ऑप्टिकली एक कायरल हो गया, लेकिन ऑप्टिकल रोटेशन 0 होगा, लेकिन ये इसका मतलब ये थोड़े है कि वो मीजो फॉर्म ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होगा। ऑप्टिकल आइसोमर्स तो होगा ही ना उसको वो भी तो एक प्रॉपर्टी ही है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की। सर आप एक बार पेज 2 दिखा सकते हो? कौन सा पेज, ये वाला? इसके पीछे वाला सर पेज 2। हाँ सर। और सर आपने वो मीसोफॉर्म और रैसमिक मिक्सचर एक्सप्लेन नहीं किया था लास्ट क्लास में। रुको 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 रुको, एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे ना पहले। ओके सर। ओके सर। समझा कि नहीं, एक एक हाँ सर। करके मेरे को एक्सप्लेन करने दो, पहले शांत हो जाओ जो सारे लोग। अभी इसमें जो अभी बताया उसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो, और 1 by 1
अब पहले मेरे को बता लेने दो, उसके बाद आपको जो डाउट है ना वो आप कर लो, कोई इशू नहीं है। एक बार थर्ड पेज पे दिखा दो। हो गया? जल्दी बोलो भाई। हाँ ठीक है सर, आप डन कर दीजिए। हाँ मतलब ये देखो COOH है, मैंने OH लिख दिया, H लिख दिया, और OH लिख दिया, H लिख दिया, और यहाँ पे CH3 लिख दिया। कैसा मॉलिक्यूल है? सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल। कायरल एटम कितने हैं? 2 है। अब इसके ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म कितने बन जाएंगे? 4। ये देखो ये मैंने बनाया, ये एक ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म है, ये एक पेयर हो गया, और इसके OH H OH H और CH3 और COOH, और यहाँ पे भी क्या हो गया? OH H OH H CH3। सही है। अब एक्टिव फॉर्म कितने होंगे? 4 हो जाएंगे। मीजो कितना हो गया? जल्दी बोलो जो मैं लिख रहा था। 0। रेशमिक बोल। 2। इनेंशियोमर 2 पेयर्स 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स 4 4। अब तुम समझ गए कि ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे? 4 हो जाएंगे। सर एसिमेट्रिकल होने की वजह से M0 है ना? हाँ। अब ये देखो, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ये एग्जाम्पल है। अब मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ। 1 को अगर थर्ड से रिलेट करेंगे, 1 को फोर्थ से रिलेट करेंगे, और 2 को थर्ड से रिलेट करेंगे, 2 को फोर्थ से रिलेट करेंगे। समझा ना बच्चों? क्या बोलेंगे? डायस्टीरियोमर्स डायस्टेरियोमर्स, है ना? और 1 2 और 2 3 क्या हो गया? इनैंशियोमर्स सर 3 4 ना? 4 होगा ना? 3 4 1 2 और 3 4 1 2 3 4 3 4। तो 1 2 होना चाहिए। 1 1 लिख दिया मैंने, बार बार लिख दे रहा इनेंशियोमर। अब देखो इसमें इनेंशियोमर का डिफिनीशन जानते हो? मतलब एक 1 2 का मतलब क्या हो गया? 1 मान लो +30 है, तो दूसरा क्या होगा? -30 होगा। 3 अगर +90 है, 4 क्या होगा? -90। अब एक कन्फिगुरेशन से भी निकाल सकते हैं। इसका कन्फिगुरेशन क्या आएगा? R आएगा। इसका कन्फिगुरेशन क्या आएगा? जल्दी बोलो। R आएगा। इसका कन्फिगुरेशन क्या आएगा? S। और इसका भी क्या आएगा? S, बराबर ना? इसका कन्फिगरेशन क्या आएगा? R। इसका कन्फिगरेशन क्या आएगा? S। इसका क्या आ जाएगा? S। इसका क्या आ जाएगा? R। सही है ना? अब मैंने कन्फिगरेशन फाइंड कर लिया। कन्फिगरेशन से भी डिटरमाइन कर सकते हैं, और जो लॉजिक बताया उससे भी डिटरमाइन कर सकते हैं। बराबर। अब देखो नेक्स्ट बताने दो। नेक्स्ट पेज पे जाएं। सर 1 मिनट। सर रेसिमिक मिक्सचर निकालते समय हमें बस देखना है कि कितने इनैंशियोमेरिक पेयर्स हैं सर, राइट? बस, और क्या। अभी बताते हैं रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है। नोटेड सर। देखो इसको ग्लूकोज बोलते हैं, जानते होगे, बहुत यूज करते हैं हम लोग। अभी एक इसका डिराइव्ड कंपाउंड बनाया है DRDO ने, OH को हटा के H लगा दिया है। वो कोरोना वायरस में बहुत यूजफुल होगा। 1 2 3 4 5 6 सुना होगा आप लोग कहीं न्यूज में, पेपर ऊपर में सुना होगा। क्या नाम है इसका सर? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज है। अच्छा ग्लूकोज। यहाँ पे
अब इसमें कायरल कितने हैं, n इक्वल टू कितने हो गए 4, तो ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म कितने आ जाएंगे 16 है ना, मीजो कितना हो जाएगा 0, रेसमिक कितने हो जाएंगे 8 इनेंशियोमर कितने हो जाएंगे 8, 8 ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे 16 अब जैसे मान लो मैंने ये क्वेश्चन दे दिया, एक ये दे दिया, इन दोनों का रिलेशन बताओ क्या होगा, HOH HOH OH HOH H CH2OH और CHO, इसको जान रहे हो क्या Diastereomers. ये मैनोज है, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 और पहले का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6। मतलब जो ये ओरिएंटेशन कायरल कार्बन एटम पे चेंज हो रहा है ना, देखो सारे पे सेम है, केवल सेकंड पे चेंज है, देख रहे हो, बोलो Alpha carbon. तो अब मैं बता रहा हूँ 16 बनेंगे, केवल ओरिएंटेशन चेंज होगा, राइट लेफ्ट होगा, राइट लेफ्ट होगा। अगर 1 और 2 का जो रिलेशनशिप पूछ दिया जाए, 1 और 2 का रिलेशनशिप, डायस्टीरियम, हाँ 1 और 2 क्या होगा, डायस्टीरियम। मतलब दोनों कंपाउंड अलग है, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम या डिफरेंट, डिफरेंट, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट, डिफरेंट। यस सर, दोनों एक आयरल मॉलिक्यूल हैं, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, बराबर। Yes sir. तो जल्दी लिखो तो मैं बताता हूँ आगे। ये लॉजिक से कैसे किया? लॉजिक से भी वैसे ही किया, अभी तो ज्ञान दे दिया आपको, लॉजिक बता दिया है, अब सोचो ना। मिरर इमेज सेम नहीं है इसीलिए डायस्टीरियोमर्स बोल दिया, और क्या। ओके सर। सेकंड वाले कार्बन पे ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, सब पे तो सेम ही है ना। यस सर। कितने कायरल है, 4 हैं, 3 पे कॉन्फ़िगरेशन सेम है, एक पे डिफरेंट है, तो क्या हो गया, डायस्ट्रीमर्स है ना। यस सर, ओके सर। सर एक डाउट था, डायस्टीरियोमर्स के लिए कोई एक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा तो भी वो डायस्टीरियोमर बोल सकते हैं ना? 1 का सेम हो गया और सबका डिफरेंट हो गया, तब भी वो क्या होगा, डायस्ट्रीमर। एक का अगर सेम हो जाए तो डायस्ट्रीमर, बराबर। यस सर, यस सर, गॉट इट, थैंक यू सर ये मैनोस का भी सर ये AMR ये सब सेम ही आएगा ना? हाँ सेम ही आएगा ना। ओके सर, बोल सकते डायस्टीरियोमर्स के वैल्यू सेम रहते हैं। अब जो दिया जाए उसको बनाना, चेक करके। ओके सर, थैंक यू सर। बराबर। यस सर। डायस्टीरियोमर्स का मतलब दोनों की पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, समझ गए। और मैंने ये भी लिखवाया है कि जो सिस और ट्रांस आइसोमर होते हैं वो भी क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स होते हैं। जैसे 1 2 है, ये भी क्या है, ज्योमेट्रिकल डायस्टीरियोमर्स या डायस्टीरियोमर्स। और एक और चीज ध्यान देना, यहाँ पे मैंने बताया ना डायस्ट्रीमर्स, डायस्ट्रीमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो सकती है बताओ, सेम या डिफरेंट, डिफरेंट, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट। अच्छा सुनो, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या रिक्रिस्टलाइजेशन से सेपरेट हो सकते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है तो फ्रैक्शनली डिस्टिल हो सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट, मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट, अलग हो सकते हैं, राइट। इसकी पोटेंशियल एनर्जी दोनों डिफरेंट होती है, बराबर। और ये जो डायस्ट्रीमर्स हो क्या हो सकते हैं कि दोनों एक्टिव हो, जो पेयर होंगे ना, हो सकता है दोनों एक्टिव हो, जैसे ये वाले दोनों एक्टिव है, ये वाला दोनों एक्टिव है, ये एक्टिव है, ये एक्टिव है, दोनों एक्टिव है। हो सकता है दोनों में से एक एक्टिव हो, एक नहीं एक्टिव हो, और या हो सकता है दोनों इनएक्टिव हो, जैसे ये दो ऐसा डायस्ट्रीमर्स है जो दोनों इनएक्टिव है, देख रहे हो ना। ये ऐसा डायस्ट्रीमर्स है जो दोनों क्या है, एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है, बराबर। यस
सर ऑप्टिकली इनएक्टिव है राइट, क्योंकि एक ही प्लेन में है। अरे इसमें कायरलिटी कहाँ है? सर इनएक्टिव है ना ऑप्टिकली। हाँ ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना, वही तो मैंने बताया। प्लेन ऑफ सिमेट्री, यस सर। तो हो सकता है डायस्टेरियोमेरिक पेयर में दोनों एक्टिव हो, दोनों इनएक्टिव हो, एक एक्टिव हो एक इनएक्टिव हो, बराबर। अब देखो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए बता रहे हैं, अनसिमेट्रिकल का तो समझ गए। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में ना फॉर्मूला चलता नहीं है, कहीं चलता है कहीं नहीं चलता है, लेकिन मैं बता दूंगा आपको, राइट। फॉर्मूला कहीं चलता है कहीं नहीं चलता है। जैसे ये है H है COH है, COOH है, इसको बोलते हैं टार्टरिक एसिड। कंपाउंड का नाम है, कई बार पूछा जा चुका है टार्टरिक एसिड। अब इसका N इक्वल टू कितने हो गए? 2 कायरल एटम। अब इसको देखो, एक पॉसिबिलिटी है कि ये बन जाए, एक पॉसिबिलिटी है कि ये बन जाए, एक पॉसिबिलिटी है कि ये बन जाए। अब इसमें RS का यूज नहीं करेंगे, लॉजिकली प्रूफ करेंगे और कुछ नहीं। जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। देखो इसमें क्या है, 1 जो 2 है ना, 1 एंड 2 आइडेंटिकल है या होमोमर्स है, और 1 2 क्या है, एक कायरल मॉलिक्यूल है। मतलब इसमें एक कायरल मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? सिमेट्री है। देखो ये है ना, ये वाला मॉलिक्यूल HHOH, इसमें देखो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कट किया, पॉज है ना। अगर पॉज हो विद कायरल एटम, अगर मॉलिक्यूल में कायरल हो और पॉज हो, मैंने क्या बोला, मॉलिक्यूल में सिमेट्री हो और क्या हो, कायरल एटम हो, सिमेट्री विद कायरल एटम। सिमेट्री विद कायरल एटम, कायरल एटम है, देखो कायरल कार्बन है, कॉल्ड मीजो, उसको हम मीजो फॉर्म बोलेंगे। अब इसमें मीज सिमेट्री है विद कायरल एटम, तो हम इसको मीजो बोलेंगे। और मीजो का जो मिरर इमेज होगा ना, मिरर इमेज, वो ऑलवेज आइडेंटिकल होता है। ये मैंने नोट्स में लिखवाया है आपको, इसका ये मिरर इमेज है, इसमें भी सिमेट्री है, ये भी मीजो है, लेकिन ये मीजो का मिरर इमेज है, तो ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। 1 और 2 जो है ना आइडेंटिकल है, 1 and 2 इज इक्वल टू 2, ये आइडेंटिकल है। मीजो का मिरर इमेज हमेशा आइडेंटिकल होता है या होमोमर्स होता है, सेम होता है। दोनों मीजो है, दोनों सेम है, आइडेंटिकल है, ये दोनों एक ही चीज है। अब मीजो का मतलब क्या है, सिमेट्री विद व्हाट, कायरल एटम। समझा कि नहीं समझा? हाँ सर एक टाइम प्रीवियस पे एक मिनट रुक जाओ। अब देखो ये 1 और
2 जो है उसमें क्या है 1 and 2 इज आइडेंटिकल है आइडेंटिकल या होमोमर्स। और कौन सा है मीजोफॉर्म है। मीजोफॉर्म का डेफिनेशन मैंने लिखवाया था मतलब ऑप्टिकल रोटेशन क्या होगा 0 होगा इसका 1 और 2 का। लेकिन जो 3 और 4 है वो क्या है इनएंशियोमर्स। बताते हैं पहले इसको लिख लो तब बताते हैं। सर आप एक बार एग्जांपल कौन सा सर वो टॉप वाला एग्जांपल आप बता सकते हो वापस से। कौन सा टॉप वाला तो ये जो ज्योमेट्रिकल डायस्टेरियोमर ज्योमेट्रिकल डायस्टेरियोमर्स। हाँ सर वो कैसे हुआ एक बार बता सकते वो मिरर इमेज नहीं है ना एक दूसरे के। अच्छा ओके सर। यस सर नेक्स्ट पे दिखाओ। सर यहाँ पे सिमेट्री मतलब सिर्फ पॉज ही होना चाहिए। क्या कर रहे हो यहाँ आपने सिमेट्री लिखा है मतलब सिर्फ पॉज ही होना चाहिए और कोई होगा तो कोई चलेगा? भी हो पॉज कॉज एएओएस हो कुछ भी हो। ओके सर। सर 3 and 4 भी आइडेंटिकल है क्या? नहीं देखो 1 and 2 कंक्लूजन देखो आइडेंटिकल बोल दिया आपने जरा ध्यान सुन लो या होमोमर्स बोल दिया और 1 and 3 और 1 and 4 उसको क्या बोल दिया डायस्टेरियोमर्स। और 3 और 4 को क्या बोला इनएंशियोमर्स। तो देखो आपको उसमें तो दिक्कत नहीं होगी 1 2 में जरा ध्यान सुनना ये 3 और 4 में क्यों बोलेंगे इनएंशियोमर जरा ध्यान सुनो 3 ये हो गया OH H COOH OHH है ना। OH दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर इस मॉलिक्यूल को आप 180 रोटेट करो 180 रोटेट करो मॉलिक्यूल को तो 180 जो रोटेट करोगे तो क्या हो गया तो वही मॉलिक्यूल आ जाएगा ना बच्चों। यस सर। यस तो इसके मतलब कौन सी एक्सिस सिमेट्री है C2 एक्सिस सिमेट्री। यस सर। ये समझ रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ। यस सर। 180 रोटेट करोगे तो वही मॉलिक्यूल आ जाएगा ना बेटा। तो उसको क्या बोलेंगे C2 एक्सिस सिमेट्री बराबर। यस सर। तो केवल अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो कंपाउंड हैविंग ओनली एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड व्हाट। इसमें तो सिमेट्रिक और कोई सिमेट्री नहीं है इसको बोलते हैं डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल। लिखवा चुके हैं मतलब ओनली एक्सिस ऑफ सिमेट्री। उसको बोलते हैं क्या डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल। और डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव। एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो ये जो
थर्ड फोर्थ है ना, वो डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, ऑप्टिकली एक्टिव है। क्यों? क्योंकि उसमें C2 एक्सिस सिमेट्री है केवल, और कोई सिमेट्री नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल। बराबर। सर बट आपने लिखा था ना कि अगर कोई मॉलिक्यूल 180 रोटेट करते हैं तो आइडेंटिकल होता है। क्या? मॉलिक्यूल को 180 डिग्री रोटेट करते हैं तो आइडेंटिकल होता है ना। 360 रोटेट करोगे तो क्या होगा ना। सर आई थिंक 180 भी होता है फिशर ना। प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं, 180 फिशर में। हाँ सर, हाँ, तो उसको 180 रोटेट करते हैं तो फिर आइडेंटिकल होता है ना। आइडेंटिकल मॉलिक्यूल होता है ना फिशर प्रोजेक्शन में ना। तो यहाँ पे भी नहीं होगा क्या? भाई मैं इसमें तो क्या हो गया, 180 रोटेट किया तो क्या हो गया, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है तो डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल हो गया ना। अच्छा, आइडेंटिकल एंड डिससिमेट्रिक दोनों। जब अगर केवल एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो तो क्या बोलेंगे? डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल ना। हाँ सर। So this is achiral. So this molecule is achiral. Achiral, optically active. सर कायरल होगा ना। हाँ Sorry, सर, chiral होगा। sorry, होगा। this molecule is chiral, optically active. So but आपने बोला था ना axis of symmetry का कुछ तो आपने बोला था। नहीं नहीं, आपने केवल सुनो, अगर मॉलिक्यूल में केवल एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो तो उसको डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव, राइट। और मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी सिमेट्री हो और कोई सिमेट्री हो तो ऑप्टिकली क्या हो गए? इनएक्टिव होते हैं। मैंने ये भी बताया था कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज नॉट क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग ऑप्टिकल एक्टिविटी। मैंने ये बताया था कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज नॉट क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि हर मॉलिक्यूल को 360 रोटेट करोगे तो C1 एक्सिस आएगा ही, लेकिन अगर मॉलिक्यूल में केवल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, राइट। उस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे? व्हाट? डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल। बराबर। हाँ सर, गॉट इट। अब जैसे ये देखो, जरा ध्यान सुनना। तो मैंने ये अभी रिलेशनशिप बताया कि 1 और 2 तो सेम हो गया, और 3 4 क्या हो गया? एनेंशियोमर्स। और 1 का 3 1 का 3 से 1 का 4 से रिलेशन करेंगे तो क्या हो गया? एनेंशियोमर्स है डायस्टेरियोमर्स। डायस्टेरियोमर्स मतलब ये देखो, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो OH OH और क्या COH दे दिया है, H दे दिया, H दे दिया, COH दे दिया, और ये दे दिया OH OH, COH दे दिया। जरा ध्यान सुनिए, ये 3 आइसोमर बनेंगे इसके, और ये OH हो गया, ये H हो गया, ये OH हो गया, H हो गया, और COH हो गया। बराबर। अब ये 1 2 3 बनेगा, केवल 3 ही बनेंगे इसके आइसोमर। तो 2 और 3 को क्या बोलेंगे? एनेंशियोमर्स। इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। कोई डाउट? यस सर। मास। और C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है इसमें, राइट। इसलिए ये क्या है? डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल। लेकिन 1 2 1 3 को जब रिलेट करेंगे तो क्या बोलेंगे? डायस्टेरियोमर्स ना। अच्छा ये बताओ, 1 ऐसा आइसोमर है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऐसा डायस्टेरियोमेरिक पेयर है 1 2 की जिसमें एक ऑप्टिकली इनएक्टिव है, दूसरा क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। 1 3 में 1 क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव, और थर्ड क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव। समझा? 1 2 1 3 डाया है, डाया। और 1 क्या है इसमें? 1 क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव मीसो कंपाउंड। इनएक्टिव। और 2 क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव। इसमें भी ऑप्टिकली एक्टिव है, वो है ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव। सर 2 में पॉइंट ऑफ सिमेट्री नहीं होता। सर 2 में नहीं,
सर 2 में COS नहीं होगा ना, कहाँ COS होगा? वो 3D में देखना है ना उसको, अच्छा राइट सॉरी बोर्ड पे थोड़े देखना है। हाँ सर समझा। अब देखो जरा ध्यान सुनना, तो इसके 3 बन गए। अब मैंने आपको ये बताया ना कि ये जो है मीजोफॉर्म है, ये भी समझाया, ये मीजोफॉर्म है। कौन सा फॉर्म? मीजोफॉर्म। अब मीजोफॉर्म में ये बताया कि मीजोफॉर्म क्या होते हैं, ऑप्टिकली क्या होते हैं, एक्टिव या इनएक्टिव? इनएक्टिव। इनएक्टिव। अब देखो जैसे मान लो ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, राइट। इसमें जो पीपीएल का रोटेशन ऐसे क्लॉकवाइज होगा और इसका रोटेशन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, राइट। तो एक +30 या -30 दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे ना, 0 हो जाएगा ऑप्टिकल रोटेशन। समझा कि नहीं समझा? यस मतलब इस कायरल कार्बन के अबाउट जो मैं पीपीएल भेजा तो उसने +30 रोटेट किया, दूसरे कायरल कार्बन के अबाउट सेम मॉलिक्यूल है तो क्या होगा, -30। +30 -30 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, कैंसिल। तो मीजोफॉर्म इज व्हाट? मीजोफॉर्म है, मीजोफॉर्म, ये मीजोफॉर्म है, मीजोफॉर्म। और ये क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इनएक्टिव। और जरा ध्यान सुनना, मैंने ये भी लिखवाया है, इसमें इंटरनल कंपनसेशन होता है, इंटरनल, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। इंटरनल कंपनसेशन का मतलब क्या होता है कि एक हाफ रोटेट करे +30, दूसरा रोटेट करे -30, इसी का मतलब होता है। एक ही मॉलिक्यूल में 2 डिफरेंट रोटेशन हो, +30 -30, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन। एक रोटेट करे पीपीएल को +30, दूसरा रोटेट करे -30, तो +30 -30 0 हो गया। ऑप्टिकल रोटेशन कितना होगा, 0। सर हाँ सर आपने इधर 1 2 में 1 को ऑप्टिकली इनएक्टिव लिखा है एंड देन 2 को ऑप्टिकली एक्टिव लिखा है, एंड देन इन 1 3 में आपने 1 को ऑप्टिकली एक्टिव कैसे लिख लिया? ऑप्टिकली इनएक्टिव है आपने सर आपने 4A उल्टा लिखा है, 1 और 3। अच्छा सॉरी, हाँ ये सर मैंने उसके लिखने आगे में भी सर एक डाउट है 2 सर 3 होना कि चाहिए एक था, मिनट, सर एक लिखा है। वो इनएक्टिवमर में सर आपने 2 का इनएक्टिव किया, वो 1 का इनएक्टिव हो गया। एक मिनट रुक जाओ, सर वो एक्टिव है। गड़बड़ सेकंड एग्जांपल में ही हुआ। हाँ क्या कर रहे हो? सर अभी जो सेकंड एग्जांपल में मतलब सेकंड डायस्टेरियोमर पेयर में आपने 1 को ऑप्टिकली एक्टिव लिखा है। ऑप्टिकली एक्टिव है ना, 1 तो ऑप्टिकल सर इनएक्टिव होगा 1 ना। मीजो कंपाउंड है ना, एक्टिवली हाँ सर। ओए लिखा है। हाँ सर। अच्छा इनएक्टिव है यार, वो जगह नहीं होगी इसलिए। हाँ सर। हाँ इनएक्टिव है, ये इनएक्टिव, हम समझ गए तुम्हारी बात। सर आप मीजोफॉर्म वाला जो एग्जांपल नहीं है उसमें आपने रोटेशन का डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन किया? एक मिनट रुक जाओ भाई। सर ऊपर भी वो 2 3 होना चाहिए ना एनांशियोमर में। हाँ सर आपने 2 2 लिखा है। बड़ी गलती हो रही है मेरे से लिखने में यार। हाँ देखो ये देखो जो हमेशा 2 2 लिख दे रहा हूँ जल्दी जल्दी। हाँ चलो ये देखो, जल्दी के चक्कर में और कुछ नहीं, जल्दी बताना है बहुत सारी चीज। तो 1 2 एक मिनट रुक जाओ, 1 2 क्या हो गया, 1 2 क्या हो गया, इनेंशियो या डाया, डाया 1 3 क्या हो गया, डाया 2 3 क्या हो गया, इनेंशियो 1 क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव, और 2 क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव, 3 क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव, बराबर। मीजोफॉर्म का मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म होगा, राइट। मीजोफॉर्म में क्या होगा, सिमेट्री होनी चाहिए। इंटरनल कंपनसेशन का मतलब 2 डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल रोटेशन आए, जो रोटेशन मैं बता रहा हूँ इसका मतलब एक्सपेरिमेंटल रोटेशन। डेक्स्ट्रो लियो, एक +30 हो दूसरा -30, +30 -30 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर। अब जिसका डाउट हो पूछ लो, उसके बाद बताते हैं। वो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना, तो वो रोटेशन दिखाएगा ही नहीं ना। क्या कर रहे हो? वो मीजोफॉर्म तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना, तो अरे तो वही तो बता रहा हूँ कि 2 कायरल एटम है ना यार उसमें, तो एक क्यों मीजो है वो, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। एक कायरल कार्बन के अबाउट रोटेशन हो +30, दूसरे कायरल कार्बन के अबाउट रोटेशन हो गया -30, तो क्या हो गया, 0 हो गया। ओके 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 समझ गया। सर एक सिली आपने डाउट जो था। C2 लिखा है एनांशियोमर्स के लिए, वो कौन से मॉलिक्यूल के लिए लिखा? कौन सा?
एनांशियोमर्स के नीचे आपने C2 लिखा ना, तो C2 का आपने 1 के लिए लिखा है क्या? C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ना, हाँ किसमें सर, तो C2 एक्सिस सिमेट्री है? 2 और 3 के लिए C2 एक्सिस है ना, अच्छा हाँ ओके सर, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, इसीलिए तो डिससिमेट्रिक है। सर एक सिली डाउट था। नहीं तुम अच्छा डाउट या सिली डाउट कुछ भी बोलो, मैं बता दूं। सर अभी मेसोफॉर्म का एक बार ब्रीफ में डेफिनेशन बता देंगे, लाइक ऑप्टिकली इनएक्टिव विद सिमेट्री, लाइक chiral atom और it should be symmetric. हाँ कायरल एटम तो मस्ट है मीजो के लिए। ओके सर, थैंक यू सर। अगर ये पूछा जाए कि ये सुनो, अगर ये प्रोपेन है, ये क्या मीजो है? इसमें सिमेट्री है ना सर सिमेट्री? नहीं है, नॉट मीजो। क्यों? कायरल नहीं है, कायरल नहीं है, इधर नहीं है, नॉट मीजो, क्यों? कायरल एटम नहीं है। और सर आपने इसके पहले जो एग्जांपल दिया सर, वो COOH और OH वाला, तो हाँ पहले एक मिनट पहले हम तुम्हारा डाउट बता देंगे, रुक जाओ पहले, हाँ समझ लो, बोलो। टाइम बहुत ज्यादा किल करता है, जल्दी बोलो जल्दी। हाँ सर, ये आपने जो एग्जांपल दिया उसका मतलब EMR वो सब आप लिखवा सकते हो क्या सर? मतलब वो EMR सब। हाँ सर, वो सब सिमेट्रिक मॉलिक्यूल के लिए कैसे होता है? एक्टिव कितने हो गए? तो m equal to 2 आ जाएगा, राइट? अच्छा ठीक है। पहले ये तो, इस पे कोई और डाउट है तुम्हारा? हो गया, अगला बताएं। मुझे ये डाउट था कि जो आपने वो जो मीसोफॉर्म वाला रोटेशन बताया, वो रोटेशन आपने ऐसे ही लिखा है ना सर? मतलब उसका ऐसे कोई नहीं लिखा है, ऑप्टिकल रोटेशन बताया। डेक्स्ट्रोल्यूज समझ रहे हो ना, एक्सपेरिमेंटल जो करते हैं सर? एक्सपेरिमेंटल पता है सर, बट मतलब आपने R और S के नतीजे से नहीं निकाला ना ये? भाई RS तो मैंने बोला ही नहीं, तो RS क्यों बोल रहे हो? सर नहीं, मतलब R और S डेक्स्ट्रो और लीवो नहीं डिसाइड करते हैं, राइट? नहीं, RS थ्योरेटिकल क्वांटिटी है, DL एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, तो मैंने RS तो बोला नहीं मीजो में। मैंने सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में RS तो यूज ही नहीं किया, मैं अनसिमेट्रिकल में यूज किया था, यहाँ पे तो कुछ यूज ही नहीं किया। मैंने बोला कि प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, या अल्टरनेट एक्सिस सिमेट्री हो विद कायरल एटम, तो उसको क्या बोलेंगे? मीजो बोलेंगे। मैंने ये बताया कि 2 कायरल एटम है इसमें, ये सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, मीजो होगा विद कायरल एटम। और एक ऊपर वाला पार्ट जो है रोटेट कर रहा है +30, तो दूसरा वाला -30। एक्सपेरिमेंटल तो +30 -30 क्या हो गया? कैंसिल, तो ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो गया? 0। सर हाँ बोलो। तो सेकंड वाला ऑप्टिकली एक्टिव होगा ना? सेकेंड और थर्ड क्या हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव है ना, लिखा तो है आपको। सर आपने इनएक्टिव लिख दिया है। नहीं भाई, वो नीचे के लिए लिखा है ना, देखो ना, ये ऑप्टिकली एक्टिव। सर 1 2 में आपने 2 को ऑप्टिकली अरे यार ये बड़े फर्स्ट क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। सेकंड क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव। हाँ ये गलती है। और देखो एक मिनट, फर्स्ट क्या है इसमें? ऑप्टिकली इनएक्टिव, नहीं तो देख ले, नहीं तो बार बार ये होता रहेगा। सब करेक्ट है सर। थर्ड क्या है? हाँ सही है। हाँ यस सर। तो डायस्टेरियोमेरिक पेयर कौन सा है? सेकंड थर्ड ना। सेकंड क्या हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव। सर डायस्टेरियोमेरिक सेकंड और थर्ड इनैंशियोमर्स है। सेकंड और थर्ड इनैंशियोमर्स है, और ये 1 2 1 3 क्या हो गया? डायस्टेरियोमर्स। बराबर। सर डायस्टेरियम में एक सर, तो डायस्टेरियम में बेसिकली एक ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। डायस्टेरियोमर्स अगर कहीं पे भी हो, डायस्टेरियोमर्स, तो ये एकदम क्लियर कट अपने दिमाग में बैठा लो। मान लो A और B डायस्टेरियोमर्स है, तो हो सकता है कि दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकता है एक ऑप्टिकली एक्टिव हो, एक ऑप्टिकली इनएक्टिव हो। बराबर, जो डिफिनीशन लिखवाया है वो देखना। ओके, थैंक यू सर। हाँ तो कोई तो बोल रहा था कि सेकंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। क्या कह रहे हो? फिर से बोलो। जो सेकंड वाला है उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा, तो फिर वो ऑप्टिकली एक्टिव कैसे होगा? सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, उसको 3D में देखो ना, कितनी बार बोल रहे हैं, तो बोर्ड पे देख रहे हो ना, उसको 3D में ले आओ। सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है।
ओके सर। एक डाउट ये था मीसो फॉर्म में क्या? कोई भी एक डाउट ये है सर मीसो फॉर्म में कि कोई भी सिमेट्री होगी जो आपने 4 पढ़ी है और एक कोई भी कायरल एटम, तब वो मीसो होगा ना, जरूरी नहीं है सिर्फ एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो। 3 सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेट एक्सिस सिमेट्री में से कोई भी होगा तो चलेगा। कोई भी होगा और कायरल एटम होगा तो क्या हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके सर। और बोलो, मतलब आपका डाउट ही बता लेते हैं, बताओ। ओके सर। और कुछ है डाउट? अब देखो जरा ध्यान सुनना, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए भी हम फॉर्मूले दे सकते हैं, लेकिन ये यूजफुल नहीं है बहुत ज्यादा। ये कहीं पे सही आएगा, कहीं पे गलत आएगा, तो हम फॉर्मूले दे सकते हैं फॉर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, फॉर सिमेट्रिकल। लेकिन बहुत ज्यादा इससे बेनिफिट नहीं होगा आपको। ऑप्टिकल एक्टिव है ना, अगर n इवन हो तो a इक्वल टू, इवन समझ रहे हो, इसको बोलते हैं 2 टू द पावर n माइनस 1, मीजो 2 टू द पावर n बाई 2 माइनस 1, रेसमिक a बाई 2, वो तो सब सेम ही होगा, एनेंशियोमर a बाई 2, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होगा? a प्लस m। अगर n ऑड होगा, राइट, तो a इज इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1 माइनस 2 टू द पावर n माइनस 1 बाई 2, मीजो 2 टू द पावर n माइनस 1 बाई 2, 2, रेसमिक a बाई 2, इनेंशियोमर a बाई 2, ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने? a प्लस m। अब जैसे वो क्वेश्चन किया था तो उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। हेलो सर। सर ये कब का फॉर्मूला यूज होंगे, कब का यूज नहीं करने, हमें पता कैसे चलेगा? तो इसीलिए आप फार्मूले से मत निकालो, दिमाग से निकालना है, ठीक है? एक मिनट लास्ट सर, एक सेकंड प्रीवियस पे देखना। अब जैसे यहाँ पे फार्मूला चल जाएगा, जहाँ नहीं चलेगा वो भी बता रहे हैं। n इज इक्वल Can you टू 2, please show the previous page? n इज इक्वल टू 2, इवन है ना, 2 टू द पावर n माइनस 1 कितना हो गया? 2 माइनस 1, 2 हो जाएगा। मीजो कितना हो गया? 2 बाई 2 माइनस 1, 2 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, रेसमिक 1, इनेंशियोमर एक फॉर्म 1, ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे? 3। हम लोगों ने क्या किया था? वही 4 बनाया था ना, 4 गलत है, वो 3 ही बनाएंगे। वो 1 और 2 को मैंने आइडेंटिकल लिख दिया था। ओके, फटाफट लिख डालो तो मैं आगे बता जाऊं। सर आपको सर ये पूछना था कि ऐसे कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से चाहे फॉर्मूला यूज नहीं होते कि ये कहीं भी रैंडमली हो सकता है? नहीं, मैं आपको बताऊं कि ये फॉर्मूला बहुत सारी जगहों पे फेल होता है, राइट? तो आप लॉजिकली प्रूव कर दीजिए। हाँ, नॉर्मली हम किसी कंपाउंड में लगा सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं, इसलिए मैंने बता दिया कि देखो ये मॉलिक्यूल में मैंने फाइंड कर दिया। बहुत सारी जगहों पे फाइंड नहीं कर सकते, हम आपको एग्जांपल देके बताएंगे कि सब सारा फार्मूला रह जाता है वहां पे, तो आप लॉजिकली प्रूव करिएगा। ओके तो सर आप एक ऐसा जो एग्जांपल दे सकते हैं जिसमें मतलब हाँ भाई, बहुत सारे सर 2 मेसोमेरिक पेयर्स हो, मतलब यहाँ पर तो हम अरे सिर्फ 2 एक क्या मेसोमेरिक 4 हम बताते हैं, रुक जाओ। अब थोड़ा मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, थोड़ा सा आप टाइम मत किल करिए, राइट? और जो बता रहे हैं पहले सुनिए, नहीं तो आपका रह जाएगा ऐसे ही सिलेबस। हर जगह हो गया, आप ही का बाकी है। ये देखो सब बस एक छोटा सा जो एक आपने खायर लेफ्ट नहीं, आप लोग बहुत कंपाउंड, हाँ बोलिए सर तो लेफ्ट कंपाउंड उसका मिरर इमेज एक मीजो पेयर बनाएगा ना?
तीन ही बन गए ना, तो ये वाले तो सेम हो गया ना। हाँ नहीं सर, जो आइडेंटिकल जो उसका बनेगा वो दोनों मीजो बनेंगे ना। हाँ ये मीजो तो एक ही हो गया ना, ये दोनों तो सेम है ना, अच्छा आइडेंटिकल है। वैसे ना सर, मेरे को लगा पेयर बन रहे होगे। गॉट इट। नहीं ये तो आइडेंटिकल हो गया ना, ये तो दोनों सेम हो गया ना, क्यों? हाँ सर गॉट इट, यस सर गॉट इट। ये तो दोनों सेम है जो तुम ये बोल रहे हो। यही तो मैं कंफ्यूजन ना हो इसलिए तो मैंने क्लियर किया कि 1 और 2 सेम होगा, मीजो का मिरर इमेज आइडेंटिकल होता है, बराबर। जैसे Yes, इसमें देखो 2 कायरल एटम है, 2 कायरल एटम है। अब 2 कायरल एटम है और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो वही होगा A इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, मीजो कितना हो जाएगा 1, रेसमिक कितना हो जाएगा 1, इनेंशियोमर कितना हो जाएगा 1, ऑप्टिकल आइसोमर्स कितना हो जाएगा 3। अब ये देखो ये कायरल है ना, जरा ध्यान सुनना, ये जो अप है OH अप OH ले लिया, ये तो क्या हो गया मीजो फॉर्म हो गया, सिमेट्री है ना, कायरल एटम है, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? यस सर। ये मीजो हो गया। अब मान लो मैंने इसका ये बनाया मिरर इमेज, ये बना दिया, सही है ना, इसमें भी कायरल एटम है, ये कायरल एटम है, तो क्या हो गया मीजो होगा ना। तो मीजो का मिरर इमेज क्या होगा, आइडेंटिकल होता है ना, तो ये तो दोनों सेम हो गए, बोलो। यस सर। तो ये 1 2 क्या हो गया, सेम हो गया, ये 1 है और क्या हो गया 2 इज 1 इज इक्वल टू 2, मैंने ऐसे लिख दिया, दोनों सेम हो गए। तो एक पॉसिबिलिटी ये है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये बने, इसको अप पे रख दो OH और इसको कहाँ पे रखो डाउन पे, और इसको क्या करोगे दूसरे को डाउन पे रख दो, इसको कहाँ पे रखो अप पे रखो। अब ये सिमेट्री तो है नहीं इसमें, तो ये थर्ड हो गया, ये क्या हो गया सेकंड हो गया, बराबर बच्चे। सर आपने क्या बोला, एक बार रिपीट करेंगे? ये अप रखा और ये डाउन रखा, ये एक दूसरे के सर मिरर ऊपर इमेज है वाले ना, कंपाउंड के लिए, ऊपर वाले इसके लिए। वो तो मीजो का मिरर इमेज क्या होगा, आइडेंटिकल होता है ना। ओके सर, ओके सर। तो 1 और अगर हम 2 का रिलेशन 1 और सॉरी ये 3 और ये 4 दे देते हैं, तो तुम फिर कहोगे गलती 1, समझ गए। तो 1 का जो रिलेशन हम 3 से करें और 1 का रिलेशन अगर हम 4 से करें तो उसको क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो। डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियो। और देखो 1 2 तो आइडेंटिकल है, उसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहना चाहिए, 1 इज इक्वल टू 2 इज आइडेंटिकल है। और 3 और 4 को क्या बोलेंगे, इनैंशियोमर्स। देखो किसी का माइक ऑन है, बंद करो। इनेंशियोमर्स, इनेंशियोमर्स है, मिरर इमेज है, बराबर। तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। मीजो कितना बनेगा 1 बनेगा। टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितने बनेंगे 3 बनेंगे। 3। 1 2 सेम हो गया तो 3 ही बनेंगे ना। यस सर। यस सर। सर इसमें 2 3 और 2 4 भी डायस्टीरियोमर्स है ना। हाँ 2 3 1 2 तो सेम ही हो गया ना, तो उसको लिखने का क्या मतलब। हाँ यस सर, यस सर। राइट। और देखो एक और चीज बताते हैं, 1 और 2 क्या है, कौन सा आइसोमर है, सिस आइसोमर, देख रहे हो ना 1 2 सिस है, किया है ना सिस। यस। और 3 4 क्या है, ट्रांस है, देख रहे हो ना ट्रांस। तो ट्रांस का क्या हो रहा है, मिरर इमेज बन रहा है, बराबर। यस सर। सर इसका मतलब 3 4 जियोमेट्रिकल आइसोमर्स भी होंगे और ऑप्टिकल भी। 3 4 तो ज्योमेट्रिकल आइसो, ट्रांस ही ट्रांस है ना, तो ज्योमेट्रिकल कहाँ हुआ है, 1 3 बोल सकते हो ना। ओके सर। सर 1 सर 3 बट 3 और 4 डायस्टीरियोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव होंगे राइट। क्या 3 और 4 ऑप्टिकली एक्टिव होंगे राइट। ऑप्टिकल एक्टिव है ना, वही उसीलिए तो इनेंशियोमर्स लिखा है। 3 4 मिरर इमेज है,
नॉन सुपर इम्पोजिबल। सर 1,3 डायस्टीरियमर्स स्टीरियोमर्स सिस और ट्रांस की वजह से। हाँ डायस्टीरियमर्स है। अच्छा ओके ओके। और 1 क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और 3 क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, बराबर। अरे हाँ हाँ सर समझा। ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये देखो, जल्दी जल्दी थोड़ा सा फास्ट चलो, फास्ट। ये बी आर है, कितने हैं, 2 कायरल, तो कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। ये क्या होगा, अप पे बी आर, अप पे बी आर, डाउन पे बी आर सेम ही होगा। मैं नहीं बना रहा हूँ उसको क्योंकि आइडेंटिकल हो जाएगा। ये अप पे बी आर हो जाएगा और क्या हो गया, डाउन पे बी आर होगा, बराबर। और इसका मिरर इमेज क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे डाउन पे बी आर, अप पे बी आर, यही 3 बनेंगे। 1 और क्या हो गया, 2 और क्या हो गया, 3, बराबर। यस सर। यस सर। अब देखो इसमें 1 2 1 3 क्या हो गया, इनिशियो या डाया, डाया। और 2 3 क्या हो गया बेटा, इनैंशियोमर्स। और देखो 1 क्या हो गया, मीजोफॉर्म, है ना, बराबर। और ये कौन सा आइसोमर है, सिस। ये कौन सा है, ट्रांस। ट्रांस। और ये कौन सा है, ट्रांस। ट्रांस। तो ट्रांस का इनएंशियोमर बना, सिस का नहीं बन रहा है, देख रहे हो ना। और इसमें क्या है, सिमेट्री है, देख रहे हो बच्चों। सर सारे मीजोमर्स आइडेंटिकल होते हैं? हाँ सारे लिखवा चुके हैं ना तुम्हें नोट्स लास्ट क्लास में। सर वो बी आर वो पहले में प्लेन में है ना, कौन सा, जो आपने बनाया। हाँ सिमेट्री है ना, अप अप डाउन और डाउन। आपने वो स्टार बनाया, वो कायरल, स्टार बनाया वो कायरल एटम्स है ना। हाँ स्टार का मतलब n = 2। हाँ सर वो स्टार वाले में सर वो बी आर अपने प्लेन पे रखा है ना। क्या 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 क्या, वो स्टार वाले जब बनाया आपने, उसको बी आर अटैच किया, वो दोनों प्लेन पे है ना। हाँ मतलब ऐसे दिखाया है कि हाँ ये इस मॉलिक्यूल का बनाया है, बनाया तो उसके बाद है ना, इसका बनाया है ये। ओके सर। देखो इस मॉलिक्यूल का, देखो इसमें क्या होगा, ध्यान से देखना इसको, Cl H H H H H, ये भी सिस है, ये भी सिस है। तो एक तो ये बना, सर वो क्लोरीन वाला कार्बन सूडो कायरल होगा ना। अभी नहीं है, अभी तो नहीं है, मैं लिख रहा हूँ उसी को, देखो जरा ध्यान से, तब आपको पता चलेगा। ये Cl है, H है, और ये है, देखो ये ट्रांस है, मतलब H यहाँ पे हो गया और एक H इधर है, ये ट्रांस हो गया, ट्रांस। ये भी क्या हो गया, ट्रांस। अब ये कायरल एटम नहीं है, सिस सिस ट्रांस ट्रांस, एक दो दो तो ये बन गए स्टीरियो आइसोमर। और यहाँ पे क्या होगा, एक ये सिस ले लो और दूसरा क्या लोगे, ट्रांस, तो सीडो कायरल हो गया जो वो बोल रहे हैं। ये सिस हो गया और ये ट्रांस, तो सीडो कायरल हो गया, तो क्या होगा, 2 बन जाएंगे ना इसको, डेक्स्ट्रोलियो, बोलो। यस सर। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इसके स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे, 4 बन जाएंगे ना, 1 2 3 4। पहला कौन सा, सिस सिस, दूसरा कौन सा, ट्रांस ट्रांस, और दूसरा कौन सा, सिस ट्रांस। सिस ट्रांस में कितने हो गए, 2 हो जाएंगे, डेक्स्ट्रोलियो। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितना बनेगा, 4। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर 4 बनेगा, बराबर।
और टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म कितने बनेंगे जल्दी बोलो? 2 सर मैं नहीं समझा 2 कैसे बनेंगे? अरे भैया सिस और ट्रांस अलग अलग है ना रे। कायरल हो गया ना वो कार्बन स्यूडो कायरल, तो डेक्स्ट्रो लियो बनेगा ना, और क्या। ये वाला एक डेक्स्ट्रो एक लियो स्यूडो कायरल हो गया। यस सर। टोटल नंबर ऑफ सर या ऑप्टिकल फिर एक सिस होगा एक ट्रांस होगा और दूसरे वाले में एक ट्रांस होगा एक सिस होगा, राइट? ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म। सर एक मिनट प्रीवियस पेज दिखा सकते हो? ए इज इक्वल टू कितना हो गया 2 बराबर। मीजो कितने हो जाएंगे 0, रेस्मिक कितना हो जाएगा 1, इनिशियोमेरिक पेयर कितना हो जाएगा 1 ना। सर मीजो कितने हो जाएंगे 0, रेस्मिक कितना हो जाएगा 1, इनिशियोमर कितना हो जाएगा 1। ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे जल्दी बोलो? 4 2 ना यार, 2 और स्टीरियो आइसोमर कितने हो हाँ जाएंगे? सॉरी 4 देख लो जिसको डाउट हो पूछ लो, फिर अगला चलो। सर मीजो इक्वल टू 0 क्यों? अरे कहाँ Yes, sir. कहाँ सिमेट्री नहीं है फर्स्ट ना। वाला सिमेट्रिक नहीं होगा? अरे कायरल एटम कहाँ है रे उसमें? सूडो कायरल होगा ना। हाँ ओके, तो सूडो कायरल नहीं गिनते हम लोग। कहाँ सूडो कायरल थर्ड वाले स्ट्रक्चर में है ना। ओके सर समझा समझा। इतना दिमाग लगाना है, ये इतना दिमाग लगाना है। सर आधा मैं नहीं छोड़ दो समझा सिमेट्री तो है फिर मीजोफॉर्म क्यों नहीं है? कायरल तो एटम सोचो ना, ऊपर वाले ने दिमाग दिया है, नहीं तो हम बहुत उल्टा सुल्टा भी बोलने लगेंगे। अभी बहुत तेज बोलते हैं हम, डांटते हैं। अब आईआईटी एडवांस की तैयारी कर रहे हो, स्यूडो कायरल कहाँ होगा? पहले में कायरल है? नहीं सर। भाई मीजो तभी बोलोगे ना जब कायरल एटम हो। पहला में कायरल एटम है ही नहीं है तो मीजो कैसे बोलोगे? दूसरे ओके में सर। कायरल एटम नहीं है तो मीजो कैसे बोलोगे? ओके थर्ड सर। में क्या है? कायरल है तो डेक्स्ट्रोलियो हो गया ना, सिमेट्री है ही नहीं है। तो मीजो तो 0 हो गया ना। यस सर। चलो अब तुम बताओ। यस सर नहीं, अब आंसर दो फटाफट। नेक्स्ट एग्जांपल, बढ़िया एग्जांपल दे रहे हैं, जल्दी बताओ। CHBr, CH डबल बॉन्ड CH2H5, जल्दी बोलो। ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म बनाओ, मीजो फॉर्म बनाओ, रेस्मिक बनाओ, इनएंशियोमर बनाओ, स्टीरियो आइसोमर बनाओ, जल्दी बताओ। अब यहाँ पे फॉर्मूला थोड़े यूज करेंगे, दिमाग लगाएंगे। जल्दी करो, जल्दी जल्दी, मैं बताऊं जल्दी से। एक्टिव बता, मीजो बता, सर मीजो 0, रेस्मिक बता, इनएंशियोमर बता, ऑप्टिकल आइसोमर बताओ। चल बेटा जल्दी, और स्टीरियो आइसोमर भी बता दो। सर 2 मीजो है। एनीवन? सर मीजो 0 होगा। एक्टिव कितने हो गए? स्टार्ट शुरू से करो। 4 सर एक्टिव 2 एक्टिव 4 8 हो गया एक्टिव। मीजो 0, सर रेस्मिक 8 4, कैसे? इनएंशियोमर 4, रेट कैसे? दिमाग से 8। सर सिस ट्रांस 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 और ट्रांस सिस। हाँ भी बताते हैं ना। हाँ सर। समझ गए? पहले इतना समझ गए। ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो गए? 8, एक्टिव नहीं 8, समझा रेस्मिक 4, इनएंशियोमर 4, सर जरा एक्सप्लेनेशन कर दो ना सर नेक्स्ट पेज। स्टीरियो आइसोमर 8। अब हम ही सब कर देंगे तो आप क्या करोगे? इतना तो दिमाग दिया है तुम्हें, तब भी नहीं बना पा रहे हो। आपने सबका मिरर इमेज भी बनाया?
नहीं तो वो कौन बनाएगा? आप क्या पूछ रहे हो क्वेश्चन? मिरर इमेज क्या? नहीं सर, सिस BRH, एक मिनट बेटा, अब देखो जरा समझ लो, एक्सप्लेन कर रहे हैं तो समझ लो, नहीं तो ये लो तो कुछ भी कर देंगे। सिस और ये कार्बन है ना, ये कायरल हो गया ना, तो इससे कितने बनेंगे? 2 बनेंगे, दो ऑप्टिकल बनेंगे। हाँ अब ये हम तो अभी बता रहे हैं, आप पहले बताते तो अच्छा लगता ना बेटा, कि आपने समझा इस चीजों को। और अच्छे बैच में हम अगर दे दें तो 2 मिनट में रख देते हैं बना के। देखो ये सिस है और ये ट्रांस है। दो, मतलब ये पहली बार मैंने नहीं दिया, फ्लैगशिप में भी दिया है, 3 ईयर में भी दिया है। अब ये क्या हो गया? ये मैंने इसको ट्रांस कर दिया और इसको सिस रखा। ये क्या हो गया? BR और ये H कायरल हो गया ना। तो सर क्योंकि किसी में सिमेट्री नहीं है, इसलिए सारी चारों में ये होगा अब ना। पता नहीं, ऑप्टिकल आप ही सोचिए, अब हम नहीं बताएंगे इसको। अब ऐसे तो हम लोग आपको ना डेवलप नहीं करेंगे, नहीं तो पता चला गड़बड़ हो जाएगा। ये डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है कि हम बोल दे रहे हैं, आप सुन ले रहे हो। आप खुद सॉल्व करो, दिमाग आपको लगाना चाहिए। हमने आंसर दे दिया, आपने लिख लिया, क्वेश्चन देने पे हो ही नहीं रहा है। और अब की मैं MT आने दो, आपकी टेस्ट पेपर भी मैं बहुत तगड़ा रखवाऊंगा आपकी, कि आप लोग दिमाग लगाओ, क्योंकि आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो। ट्रांस तो उसमें जो बच्चा आएगा वो अपने आप पता चल जाएगा कौन अच्छा है। पहला कौन सा है? सिस। दूसरा कौन सा है? सिस ट्रांस। तीसरा कौन सा है? ट्रांस सिस। और चौथा कौन सा है? ट्रांस। तो कितने बन गए? 2 + 2 + 2 + 2 कितने हो जाएंगे? 8 हो गए ना। और कोई बन सकता है तो बनाओ। यही ऑप्टिकल एक्टिव हो गया। हाँ सर, इतने ही बनेंगे बस। तो ये 2 का मतलब क्या है, एक बार समझा देंगे? क्या नाम है आपका? ऑप्टिकल एक्टिव है तो DRL रोटेट। आपका नाम क्या है? सहर्षल। क्यों? किस सेंटर से हैं आप? अंधेरी। तो 2 का मतलब क्या लिखा है उसके पहले? डेक्स्ट्रो एंड लियो। तो डेक्स्ट्रो लियो क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल। क्या होता है? हाँ, एक्सपेरिमेंट किया गया, गुड। डेक्स्ट्रो लियो का मतलब क्या हो गया? डेक्स्ट्रो क्या होता है, लियो क्या होता है? ऑप्टिकल इनएक्टिव या एक्टिव फॉर्म। हाँ सर। तो एक कायरल एटम होगा तो 2 बनेंगे ना एक्टिव फॉर्म, डेक्स्ट्रो लियो। ओके सर। मतलब एक रोटेट कर रहा है लाइट को +30, दूसरा -30। तो पहले से 2, दूसरे से 2, तीसरे से 2, चौथे से 2, चारों अलग अलग आइसोमर है ना। तो ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म कितने हो गए? जल्दी बताइए। 8 टोटल। मीजो कितने हो गए? मीजो 0। अनसिमेट्रिकल है तो 0 हो गया। रेसमिक कितने हो जाएंगे? 8 है तो 4 पेयर हो गए। इनेंशियोमेरिक पेयर कितने हो जाएंगे? 4। ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो जाएंगे? 8। अब ये बताओ, इसके बाद मैंने और बोला है स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे? 8। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हैं? जल्दी बताओ। 4। सिस ट्रांस सिस ट्रांसिस बराबर। बोलो। यस सर। यस सर। ये आ जाना चाहिए आपको। अब पूछोगे 2 डेक्स्ट्रो लियो का मतलब है ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म। एक कायरल एटम होगा तो एक डेक्स्ट्रो एक लियो बनेगा ना। ऐसी क्यों गलती कर रहे हो? मत करो ना, अच्छा थोड़े है वो। अब इसको किसी ने पूछा था, एक से ज्यादा मीजो हो तो कैसे बना सकते हैं। अब इसमें कायरल कितने हैं? 3।
तो आप एक्टिव फॉर्म बना सकते हो। कितने बनेंगे एक्टिव फॉर्म? मीजो कितने बनेंगे? रेसमिक कितने बन जाएंगे, है ना? एक्टिव कितने बन जाएंगे? 2 to the power 3 minus 1 minus 2 to the power 3 minus 1 by 2 कितना हो जाएगा? सर बीच वाला सूडो कायरल नहीं होगा। कौन सा? हाँ, स्यूडो कायरल कार्बन एटम को काउंटिंग में मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालते हैं तो काउंट करते हैं ना, n = 3 बीच वाला स्यूडो कायरल है। यस। तो अब बताओ कितने ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म बनेंगे, जरा बताओ। 2 to the power 3 minus 1 minus 2 to the power 3 minus 1 by 2, है ना? यही है ना? कितने हो गए वो होगा ना ऑप्टिकल सर 2। हाँ, मीजो बताओ, मीजो बताओ। 2 सर 2। ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो गए? 4। इनेंशियोमर कितने हो गए? 1। और रेसमिक मिक्सचर कितने हो गए? 1। अब देखो इसके कितने बनेंगे वो बनाते हैं। देखो अब देखो कैसे बनाते हैं। अब ये माइंड गेम है, थोड़ा सा माइंड गेम है। OH वैसे आपको 2 कार्बन एटम तक को पढ़ना है, लेकिन मैं एक और कार्बन एटम बता दे रहे हैं। 2 कार्बन तक का सिलेबस में है, लेकिन एक और कार्बन का मैं बताता हूँ। जैसे ये देखो, एक ये बना दिया, दूसरा क्या बनाएंगे, ये बना दिया HOH OH H OHH CH3। देख रहे हो ना? सेकंड है, बोलो। यस सर। यस सर। ये तो मिरर इमेज हो गया ना? यस सर। कोई सिमेट्री नहीं है, मिरर इमेज है। और CH3 OHH HOH और OHH CH3। और क्या बना सकते हैं? ये बना सकते हैं OH H OH H OH H, यही बन सकता है, और तो कोई बन नहीं सकता। 1 2 3 और ये क्या हो गया 4। अब अभी आपने बताया कि 1 2 तो मिरर इमेज दिख रहा है, 1 2 मिरर इमेज हो गया, तो क्या हो गया इनेंशियोमर्स। और सर एक और बनेगा ना थर्ड का मिरर इमेज। एक मिनट इनेंशियोमर्स 1 2 तो इनेंशियोमर्स हो गया, और कुछ नहीं बनेगा। और ये थर्ड फोर्थ में देखो, ये थर्ड में यहाँ से कट किया, फोर्थ में भी यहाँ पे कट किया, तो मीजो हो गया ना? सिमेट्री है ना दोनों तरफ? यस सर। थर्ड यस सर। और 4 क्या हो गया? मीजो। मीजो। और ये क्या है? थर्ड और फोर्थ मीजोमर्स हो गए, राइट। अब तुम किसी को और रिलेट कर दो। किसको? 2 को 4 से, 1 को 3 से, किसी को रिलेट कर दो। जैसे 1 को 3 से रिलेट करो, या क्या करो 2 को 4 से रिलेट करो, बराबर। 2 को 4 को से, 1 को 3 से, और क्या करोगे 1 को 4 से और 2 को 3 से, है ना? ये क्या है जरा बताओ, ये क्या है? डायस्टेरियोमर्स। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो 3 और 4 है प्लेन ऑफ सिमेट्री है। देखो अलग अलग मीजो हैं, देख रहे हो ना? वो इसीलिए मैंने 2 बताया है। मिरर इमेज थोड़े हैं एक दूसरे के, समझा? 3 और 4। तो किसी ने पूछा था मेरे से कि ऐसा कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा मीजो बने, देखो मैंने बना दिया इसमें। सर तो मतलब इसके साथ साथ मतलब 3 और 4 के एक अपने खुद के आइडेंटिकल होमोमर मीजोमेरिक पेयर भी होंगे, राइट सर? अब क्या, वो तो मेरे आइडेंटिकल ही होंगे ना, और क्या। यस सर, मतलब उसके अगर हम मिरर इमेज लेंगे तो वो आइडेंटिकल है। वही तो एक स्टूडेंट बोल रहा था, और बनेंगे ना एक, वही है, वही निकाल रहा है, और कुछ नहीं, समझा? सर तो यहाँ पर टोटल हमारे पास 2 मीजोमर हो जाएंगे, राइट? 2 भी क्या लिख दिया? A = 2, M = 2, ऑप्टिकल आइसोमर 4, इनेंशियोमर 1, रेसमिक मिक्सचर 1। और सर 3 और 4 भी डायस्टेरियोमर होगा। 3 और 4 क्या हो गया? So but 3 और 4 रिलेशनशिप दोनों का डायस्टेरियोमर होगा ना?
यस सर। सर आपने मीजो लिखा है। 3 और 4 तो मीजो हो गया ना सर 3 भी नहीं मीजो सर, होगा, दोनों का एक होगा बट 3 और 4 का रिलेशनशिप मीजो नहीं होगा, राइट सर? सुनो ना, सुनो 3 और 4 जो होगा वो क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मीजो फॉर्म हो गया 3 और 4 का रिलेशन। 3 एंड 4 दोनों क्या है, मीजो फॉर्म है, रिलेशन नहीं है 3 एंड 4। यस सर। 3 एंड 4 जो है हाँ सर। मीजो है सर और 3 और 4 का 3, 4 रिलेशन तो पूछा होगा तो डायस्टेरियोमर्स डैश में होगा। स्टीरियोमर। हाँ, दोनों इनएक्टिव डायस्टेरियोमर है, ठीक है। ओके। तो मैंने डायस्टेरियोमर में ये बताया है कि दोनों एक्टिव हो सकते हैं, दोनों इनएक्टिव हो सकते हैं, एक एक्टिव हो सकता है, एक इनएक्टिव हो सकता है, बराबर। यस। अगर 3 और 4 को कंपेयर करोगे तो डायस्टेरियोमर्स हैं जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बराबर। नेक्स्ट पेज दें जल्दी से, एक पेज। सर आज के बाद हम इस हाँ बुकलेट शुरू करो, बुकलेट कर शुरू सकते करो। हैं ना? ठीक। हाँ बुकलेट देखो, ये बीकर है, लेबोरेटरी में जो होता है, रेसिमिक मिक्सचर को रिप्रेजेंट करते हैं डीएल से, प्लस माइनस। जरा ध्यान सुन लो इसको कि बता दें, ये CHO है, ये OH है, H है, ये कायरल एटम है, CH2OH है। बुकलेट शुरू करो। थोड़ा सा स्लो करते हो तुम लोग, राइट। ये देखो, ये डेक्स्ट्रो है, एक लियो है, दोनों की इक्वी मोल्स हो, 50% डेक्स्ट्रो, 50% क्या हो, लियो, ठीक है। मतलब D प्लस और क्या होगा, DL माइनस, दोनों के मोल्स बराबर हो तो उस मिक्सचर को क्या बोलेंगे, रेसिमिक मिक्सचर, बराबर। मतलब एक रोटेट करेगा +30 तो दूसरा -30, क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना, ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो गया, 0। बोलो, इसका ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है, 0। हाँ जी 0 होगा। इसमें मैंने बताया था, लिखवाया था एक्सटर्नल कंपनसेशन, एक्सटर्नल कंपनसेशन का मतलब एक जो मॉलिक्यूल है रोटेट करे +30 और दूसरा रोटेट करे -30, तो +30 -30 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। एक्सटर्नल का मतलब होता है अलग अलग मॉलिक्यूल में होगा, दो डिफरेंट रोटेशन। इंटरनल का मतलब एक ही मॉलिक्यूल में हो दो डिफरेंट रोटेशन, बराबर। एक्सटर्नल का मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल में, इंटरनल का मतलब सेम मॉलिक्यूल में रोटेशन हो, तो उसको क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। एक्सटर्नल कंपनसेशन होगा, मतलब +30 -30 0, ऑप्टिकल रोटेशन 0 हो गया। ये भी मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ ना, इनएक्टिव होगा, मिक्सचर जो होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। मिक्सचर सर तो एक्सटर्नल कंपेंसेशन मतलब बेसिकली अगर PPL डाला तो रोटेट नहीं होगा ना। हाँ, मतलब इस मिक्सचर में PPL डालोगे तो नहीं होगा, ठीक है, बराबर। यस सर। और एक और लास्ट पॉइंट नेक्स्ट बताएंगे आपको, थोड़ा बाकी तो है ही है, नो डाउट। जब ये DL जो है ना प्लस माइनस को हम अलग करेंगे, D और L को अलग अलग कर दें, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रेसिमाइजेशन, सर रेजोल्यूशन, सॉरी रेजोल्यूशन। और अगर इसको अपोजिट कर दो तो उसको क्या बोलेंगे, रेसिमाइजेशन। So you taught this before. अब जरा ध्यान सुनो, इसमें जो रेसिमाइजेशन होता है और रेजोल्यूशन होता है, तो हम बताएंगे आपको केमिकल प्रोसेस
ऑफ रेजोल्यूशन। अब ये मैं आपको ये सिखाऊंगा, वैसे आज ये हो जाना चाहिए था लेकिन ये नहीं हुआ इसलिए क्योंकि थोड़ा हम लोग डिस्कस उसका ज्यादा किए, राइट। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग राइट ऑलमोस्ट इसको फिनिश करेंगे, ठीक है। अब इस वीक में क्लास है ना हमारी एक दो। यस सर। आप लोग बुकलेट स्टार्ट करो, ठीक है। इसी वीक में हम ट्राई सर करेंगे ये खत्म हो चैप्टर जाए। कितना लंबा है? खत्म हो गया है, मतलब एक और क्लास में? एक कर लो या दो कर लो मैक्सिमम। सर ठीक एक है? क्लास है आपका और एक डाउट लेक्चर है। हाँ सर, अगर आप डाउट्स तो अभी हो गए नहीं, क्योंकि एक टाइम एक्सरसाइज सब हाँ, डिस्कस हो क्योंकि गए। और सबका हो गया है, आप लोग बुकलेट सॉल्व कर लो, राइट स्टार्ट कर दो। सारे बैचेज में हमारे समझ तो हो गया, आज फ्लेक्सिब का भी हो गया, 3 ईयर का तो हो ही गया है, राइट। आपका भी हो जाएगा, ठीक है। अब स्टार्ट कर लो बुकलेट, ठीक है। सर वो बच्चों 50% उसका क्या था एग्जैक्टली? मतलब Equimolar। 50% इक्विमोलर, मतलब दोनों अच्छा, के मोल्स हाँ। बराबर थे, ओके सर। बराबर। सर और होम असाइनमेंट 4 तो हो जाएगा ना? 4 ऑनवर्ड सब हो जाएगा। और ठीक क्या है इसमें, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत दोनों चैप्टर का यूज हर चैप्टर में है। मतलब आगे जो पढ़ोगे ना सब में यही आएगा, हर जगह आएगा यही, हर रिएक्शन में आएगा यही। आप जानते नहीं हो इसलिए ये बहुत लेंदी बड़ा चैप्टर है। आज आपने ये अगर लगभग फिनिश कर लिया तो बहुत बड़ी चीज कर ली। हमारे समझ से 40% आपको ऑर्गेनिक आ जाएगी, 40-50% समझ गए। हर खाली रिएक्शन, आइसोमेरिज्म से सर? हाँ नहीं, जीओसी आइसोमेरिज्म अच्छा ओके ये हर चैप्टर में यूज होगा, हर 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 रिएक्शन में यूज होगा इसका, बिना इसके कुछ है ही नहीं है। सर ऑर्गेनिक के और कितने बचे हुए हैं? ऑर्गेनिक में ये जो है ना, जो भी जो लिवर हार्ट किडनी है जो कहते हो, GOC। राइट, वो सब ये 2 चैप्टर हैं। अब इसके बाद इसका यूज कराना है, और इसके बाद चैप्टर भी छोटे मिलेंगे लेकिन इसका यूज कैसे कराएंगे और उसकी क्या लॉजिक है, स्ट्रेटेजी, हर की स्ट्रेटेजी होती है, तो ये पूरी प्लानिंग से आपको बताया गया है, राइट। अब इसका ओके यूज सर। करोगे जितना आज जो मैं बताया वो दोनों चैप्टर में वो अच्छी तरीके से कर लोगे तो सब बढ़िया से आराम से फटाफट हो जाएगा। तो बुकलेट खत्म कर सकते हैं ना पूरा इस हाँ चैप्टर कर के? सकते हो, कर अच्छा सकते हो। कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे तो छोड़ देना, ठीक नेक्स्ट है क्लास सर। में बताएंगे तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन स्टार्ट करो, ओके थैंक यू सर। ठीक सर है। तो एमटी में पूरा चैप्टर आ रहा है ना? पूरा आएगा, कुछ भी ऐसा, और पेपर भी अच्छा रहेगा, ये भी बता देते हैं। क्यों? क्योंकि अब एनालिसिस करनी है ना बच्चों के, कौन से अच्छे बच्चे हैं, कौन है, कोई शार्प है, कौन सा बैच बनाएंगे, आगे क्या करेंगे, राइट। तो पेपर भी अच्छे रहेगा लेकिन पढ़ा हुआ रहेगा सब। अब जो पढ़ाया गया है उसको तो रिवाइज कर सकता है ना बच्चा, कि नहीं? यस सर। हाँ जो पढ़ाया गया है उसको तो रिवाइज करेगा ना, कि नहीं? उसके एग्जाम्पल को, जो उसके बुकलेट को, बस यही करना है, 2 चीज करना है। एमटी में ये नहीं है कि स्ट्रक्चरल आएगा केवल या टॉटोमेरिज्म आएगा, सब चीज आएगा। इसलिए आप लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए, राइट। उसके बाद डिस्कस करिए, आपस में भी डिस्कस करिए। जो नहीं आएगा, अब ऐसे सरेंडर नहीं कर देते हैं, जैसे आपने 8 कर दिया, 8 की जगह 4 बताया, सोचो पहले एक बार, दिमाग तो लगाओ, राइट। उसके बाद डिसाइड करो, नहीं तो हर क्वेश्चन ही गलत दिखेगा। और उसके बाद जब करने लगोगे तो उसके बाद एक इंटरेस्ट हो जाएगा, फटाफट फटाफट करने लगोगे। तो सब्जेक्ट में जब तक मास्टरी नहीं रहेगी तब तक क्वेश्चन कैसे बनेंगे? इतना तो सिखाना पड़ रहा है हम लोगों की, इतना बताना पड़ता है, तब जाके क्वेश्चन बनते हैं, नहीं तो बनते ही नहीं, समझे। और इसमें इतना सोचना है, ठीक है। तो एक बार जाके नोट्स रिवाइज करो, राइट, और स्टार्ट करो, तो फिर हम बताते हैं आपको, ठीक है। इसके बाद प्रीवियस पेज दिखा सकते हो? इसके बाद असाइनमेंट और ये करना है वो सब तैयार है। मैं तुरंत नोट्स भेज देता हूँ आपके बैच में, तुरंत भेजता हूँ, बराबर। ठीक है सर। सर वैसे अभी Yes, हम sir. मीटिंग लीव कर सकते हैं ना? हाँ जी हाँ, अब मैं भी, तब मेरी दूसरी क्लास है, अभी Thank you, 2 sir. क्लास और है थैंक मेरी, यू सर। एक सीनियर के साथ, एक आप जूनियर के साथ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम।